आज पॉलिनोमियल का लेक्चर 3rd है और आज हम पढ़ने वाले जीरोस के बारे में। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और वहां पर वैल्यू पुट करनी होगी, फाइनली उसकी वैल्यू बतानी होगी। देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे करना है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक जो है उसकी एक्सरसाइज 2.2 कवर हो जाएगी आज। एक्सरसाइज 2.2 कवर हो जाएगी आज। देखो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। सबसे पहले आप समझो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोस के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं px, ठीक है। और वो पॉलिनोमियल था 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। चलो, अब जीरो के बारे में समझते हैं कि जीरोस क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई वैल्यू पुट की x की और चेक करना है मुझे क्या वो इसकी जीरोस है, क्या वो इसकी जीरो है। तो अगर मान लो हमने x की वैल्यू जो है वो पुट क्या की, 1 पुट की। क्या पुट की, 1। और x की जगह 1 पुट करने पे अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है, क्या आ जाती है, 0, तो आप बोलोगे यस x इक्वल टू 1 जो है वो 0 है इस पॉलिनोमियल px की। तो 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 2। तो ये वाला पार्ट क्या आएगा, 5 3 8 माइनस 4 4। तो 1 पर जो पॉलिनोमियल है x इक्वल्स टू 1 पर ये वैल्यू क्या दे रहा है, 4। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये अगर वेरीफाई करने के लिए आए कि ये इसकी जीरो नहीं है, ये इसकी क्या नहीं है, जीरो नहीं है। अब जीरो कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो उसकी जीरो है या नहीं, ठीक है। तो जीरो फाइंड करने के लिए वो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिखा x² माइनस 2x, x² माइनस 2x। मैं आपको ना दो वैल्यू देता हूं, दो वैल्यू। x की वैल्यू को 2 पुट करोगे और x की वैल्यू को एक बार 0 और चेक करो क्या ये इसके 0 है, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल px हमें गिवन था। क्या गिवन था, पॉलिनोमियल px। तो जब आपने x की जगह 2 पुट किया तो क्या आया, 2² माइनस 2 इंटू 2 क्या आया, 4 माइनस 4 0। हाँ, मतलब इसको पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है, तो ये इसकी क्या है, 0 है, ठीक है। तो फिर दूसरा चेक किया आपने x 0 पुट करके। पॉलिनोमियल पे जब 0 पुट करोगे 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 फिर से आ गया। तो यस x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 0 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। क्या लिखोगे, पॉलिनोमियल px, ठीक है। ये इसकी क्या है, जीरोस है। मतलब जो भी वैल्यू आपने पुट की, जो भी वैल्यू गिवन थी पॉलिनोमियल में पुट की और वो 0 अगर देगा तो क्या बोलोगे, वो उसकी 0 है, तो उसकी जीरोस है, क्या है, जीरोस है, ठीक है। बाकी एक और क्वेश्चन आता है जिसमें वैल्यू पुट करके फाइंड करनी होती है फाइनली वैल्यू क्या आएगी। तो चेक करने का तरीका ये होता है, पुट करोगे 0 आने पे 0 बोलोगे, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। और पुट करने वाला मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी आपको सिखाने वाला हूं। अब जीरो चेक करना तो आपको आ गया, वैल्यू पुट करोगे जो भी गिवन है, अगर वो 0 आता है पॉलिनोमियल, फाइनली पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आएगी तो आप बोलोगे वो जीरो है, अदरवाइज 0 नहीं है। अब एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और क्या पॉलिनोमियल गिवन है, 5x माइनस 4x² प्लस 3x। एक पॉलिनोमियल px गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तीन केस दिए हैं, x इक्वल्स टू 0, दूसरा पार्ट दिया है x इक्वल्स टू -1 और थर्ड पार्ट दिया है x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, ठीक है। आपको ना यहां पर वेरीफाई नहीं करना, सबसे पहली बात आपको यहां पर वेरीफाई नहीं करना है। आपको बस क्या बताना है कि वैल्यू क्या आएगी। अब फर्क नहीं पड़ता पॉलिनोमियल 0 आए ना है, बस आप वैल्यू पुट करोगे जो भी आंसर आएगा वो उसकी वैल्यू है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है, आपने लिखा पॉलिनोमियल px जो कि क्या होता है 5x
-4x² + 3। जब x की वैल्यू को आपने 0 पुट किया तो 5 इंटू 0 -4 इंटू 0 + 3, तो ये दोनों पार्ट तो 0 बन गए, तो बचा सिर्फ 3। तो 0 पर वैल्यू क्या आई पॉलिनोमियल की 3। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ये फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सिर्फ वैल्यू फाइंड करके बतानी है, वेरीफाई नहीं करना। इसने ये नहीं बोला कि वेरीफाई करो ये 0 है या नहीं, इसने बताया कि भाई अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या है, तो सेकंड पार्ट में भी आपको क्या करना है, फिर से पॉलिनोमियल लिख लो जो भी पॉलिनोमियल था, 5x - 4x² + 3, और यहां पर वो वैल्यू पुट कर दो। क्या था x की जगह -1, 5 इंटू -1 + 4 इंटू -1 का स्क्वायर + 3, क्या आएगा -5 - 4 इंटू 1 + 3, तो आएगा -5 - 4 + 3, तो -9 + 3 क्या आएगा -6। तो -1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई -6, क्या आई वैल्यू -6। अब थर्ड वाला पार्ट क्या है, फिर से पॉलिनोमियल लिखो, पॉलिनोमियल नोट डाउन करने के बाद फिर से वैल्यू चेक कर लो आप। ठीक है, तो आपने वैल्यू पुट की, x की वैल्यू क्या पुट की, 2 पुट की यहाँ पर, तो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर + 3, 5 इंटू 2 10, -4 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 + 3, तो 10, 4 इंटू 4 16 + 3, तो 10 + 3 कर देना साथ में, तो 13, 13 - 16 क्या आएगा -3। तो ये तीनों के आंसर्स आ चुके हैं। 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 थी, -1 पर -6 थी, और 2 पर -3। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड है पूरा, तो मैं उसके कुछ पार्ट्स करवाऊंगा आपको, बाकी के पार्ट्स आप खुद से करोगे, आगे ट्राई करोगे। ठीक है, यही आपका होमवर्क होगा।